जी नाजरीन, अब से चंद मिनट पहले टॉस हो चुका है जिसमें बल्तिस्तान 11 टॉस जीत के बल्तिस्तान सिंगर को बैटिंग की दावत दी है। तो बल्तिस्तान 11 की जो टीम है अभी अपना वार्म अप कर रहे हैं ग्राउंड में, अपने प्लेयर्स को वो कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेमीफाइनल है, सॉरी सेकंड सेमीफाइनल है। फर्स्ट सेमीफाइनल जो है फ्रेंड्स जुल्मी वर्सेस जुबली रेड की जानिब माबेन जो मैच हुआ था, जुबली रेड ने विन किया है और फाइनल क्वालिफाई किया। अभी सेकंड सेमीफाइनल अभी चंद ही लम्हों के बाद शुरू होने को है। तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 11 ने अपने फील्डिंग सेटअप किया हुआ है, तो अभी वेट कर रहे हैं। सॉरी, अपना बल्तिस्तान 11 ने अपने फील्डिंग सेटअप किया हुआ है। अभी बल्तिस्तान सिंगे की जानिब से देखते हैं ओपनिंग कौन आते हैं बैटिंग के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है इब्राहिम तबस्सुम आएगा, उसके साथ देखते हैं दूसरा उसके साथ देने कौन आता है बैट्समैन। और ये जो मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा टफ मैच होता है कि तमाम देखने वाले नाजरीन को इस मैच से काफी मतलब लुत्फानंदोज हो तमाम देखने वाले नाजरीन। तो जाहिद और इब्राहिम मुझे समझ नहीं, 3 बैट्समैन आए हैं, पता नहीं क्या मतलब 4 बैट्समैन आए हैं। तो इसमें ओपनर कौन है कुछ समझ भी नहीं आ रहा, 4 बैट्समैन एक साथ ही अंदर आए हुए हैं और चारों वार्म अप करते हुए। एक वापिस हो गया काशिफ, अभी जाहिद के साथ इब्राहिम तबस्सुम है और एक और भाई साथ आए हुए हैं। भाई का नाम क्या माजर? हसन साहब आए हैं। अभी देखते हैं ओपनिंग कौन करता है। हसन ओपनिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? 3 करेंगे बैटिंग हसन और इब्राहिम तबस्सुम अपनी बैटिंग के लिए आए हैं। लेट्स देखते हैं ये मैच कहां तक जाता है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इमाम यारबेग मेरे बड़े भाई मोहतरम मेरे साथ है, तो कमेंट्री का फराइज शेरुल्लाह बेग और इमाम यारबेग मेरे बड़े भाई हम देंगे। और अंपायरिंग के जो फराइज है इस वक्त हमारे बिनियामीन और जाकिर साहब अंपायरिंग के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। बेग भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। तो आज का जो मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, होने को जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ना जो मेहनत करे वो जीते। और ये साथ में ये कि यहाँ आज थोड़ा बहुत लेफ्टी जो बैट्समैन है उनको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हवा का रुख जो ना लेफ्टी को बहुत सपोर्ट करेगा। तो दोनों टीमें बैलेंस है, दोनों टीमें माशाल्लाह यहाँ तक पहुँची है तो मतलब अच्छी टीम है। जब तब जाके जो ना फाइनल तक पहुँचे, सेमीफाइनल तक। तो बस ये कि जो ना जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। बस देखने वालों को अच्छा कोई मैच मिले, हम ये दुआ करते हैं कि जो ना जितने भी शायकीन हैं यहाँ ग्राउंड से बाहर या जो मोबाइल के सामने तमाम कोई अच्छा मैच देखने को मिले। तो हमारी यही उनसे उम्मीद करते हैं। तो लेट्स सी आगे देखते हैं मैच के हिसाब से। 1-2 ओवर के बाद फिर खुद सामने आ जाएगा कि कौन कितना जो ना भारी है पड़ता किस पे। तो बिल्कुल बेग भाई आपकी बात बिल्कुल बराबर है कि दोनों टीमें बैलेंस है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है बल्तिस्तान सिंगे के पास लेफ्टी बैट्समैन 3-4 है जो कि उनके लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। हवा का रुख भी लेग की जानिब है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा लगता है कि 55-45 मुझे लगता है हवा की वजह से मैं एडवांटेज दे रहा हूँ थोड़ा सा 5%। अदरवाइज दोनों टीमें वाकई में किसी से कम नहीं है, एक दूसरे से कम नहीं है। बिल्कुल बॉलिंग का आगाज हुआ चाहता और वाइड के साथ यार पता है शुरुला यहाँ पे ना जाकिर भाई, जाकिर बॉलर का नाम क्या है? मोहसिन ने बॉलिंग का आगाज किया है और पहले वो बॉल वाइड उन्होंने दिया हुआ है। देख भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? इसके बॉल होने के बाद हाँ मैं यहाँ पे मैं एक मेंशन करता चलूँ कि लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे तो डिपेंड करता है बॉलर पे। अगर बॉलर लेफ्टी को या राइटी बैट्समैन को अच्छी बॉल डाल देता है तो जरूरी नहीं है कि भाई लेफ्टी यहाँ पे छक्का मारे या राइटी मारे, डिपेंड करता है कि लूज बॉल देगा तो किसी ने भी नहीं बचना। तो वो ये डिपेंड करता है बॉलर पे। देख भाई जहां तक लेफ्ट राइट की बात करूं मैं, ये इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी आप देखेंगे स्पेशली कॉम्बिनेशन बनाते हैं लेफ्ट राइट का, क्योंकि इसको बॉलर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है लाइन उसको बनाने में। और हवा का जहां तक जैसे मैंने कहा कि हवा का भी दबाव है, बॉलर को काफी परेशानी होगी। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन उसको संभालने में बहुत मुश्किल होता है। इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी होता है, तो डोमेस्टिक मतलब एक नॉर्मल टूर्नामेंट है। ऑफकोर्स प्रेशर तो बढ़ता है बॉलर पे, इसमें कोई शक नहीं है। पहला ही कैच का चांस है और लेने में बहुत जबरदस्त खलील ने हाथ में आके ही जो बॉल निकल गया है, कोशिश जबरदस्त थी। तो कुछ मुझे लग रहा है कि वो हर बॉल लेग पे घुमाने की कोशिश करे जिसकी वजह से वो नाकाम हो रहा है। थोड़ा सीधा भी खेलना चाहिए मेरे ख्याल कुछ
टेढ़ा टेढ़ा भी शॉट खेलना चाहिए। तो बैट्समैन कोशिश कर रहे कि सीधा बल्ला खेले। हसन भाई जो हमारे स्ट्राइक उन्होंने जो लिया हुआ है शुरू में बैटिंग के लिए, लेग की जानिब बॉल घुमाया है, पीछे गली में फील्डर खड़ा है, रोकने में कामयाब और सिंगल रन लेने में कामयाब हो गए हैं। पहले ओवर जो है बहुत ज़बरदस्त ओवर जा रहा है, सिर्फ 2-3 रन बनाने में कामयाब हो गई बल्तिस्तान संगे। बॉलिंग जो है ना मीडियम फास्ट है, अच्छी बॉल दे रहा है। अगर बैट्समैन अगर समझ के रुक के अगर सोच समझ के मारे तो लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। अब देखते हैं इब्राहिम तबस्सुम को, ये हार्ड हिटर हैं अपनी टीम के। तो पहला बॉल खूबसूरत, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि हवा का थोड़ा सा दबाव है। लेग की जानिब वाइट, अंपायर का इशारा वाइट। बिन्यामीन और जाकिर जूनियर अंपायरिंग के फराइज सरंजाम दे रहे हैं और बिन्यामीन ने वाइट का इशारा किया। हसन कोशिश करे नफीतुली बॉलिंग करे, लेकिन हवा का थोड़ा फिर वही बात होती है कि थोड़ा सा मुश्किलात फेस करा। लेग की जानिब पे एक और खूबसूरत बॉल, लेकिन नहीं, ऑफ की जानिब बॉल निकला था। अंपायर ने बॉल लीगल करार दिया है। तो काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो बॉल डाले, लेकिन लाइन लेन का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। जो पहले जो वाइट बॉल की थी वो बिल्कुल बिल्स के अपना बिल्कुल करीब से होते हुए गई थी बॉल, वो तब भी जो ना रिश्ता हुआ। लेग की जानिब पांव पे लगा हुआ है, 1 रन लेने में इब्राहिम तबस्सुम कामयाब। लेग बाय 1 रन और अंपायर के इशारे ओवर। पहला खूबसूरत ओवर, बहुत जबरदस्त ओवर। जाहिद 5 रन दिए होंगे। पहले ओवर के अख्ताम में 4 रन। बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है हसन ने। अब्बास आए हैं, अब्बास परवाना, मेरे ख्याल से कुछ अब्बास नाम है, अब्बास परवाना कहते हैं, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, या अब्बास हीरो कहते हैं अगर मैं गलत ना हूं तो बॉलिंग के लिए आए हैं। तो खलील उनको कुछ हिदायत देने के लिए रवा दवा है अब्बास हीरो की जानिब। देखते हैं खलील उनको क्या एडवाइस करते हैं, उनको क्या। तो खलील के एडवाइस पे अब्बास हीरो जो है पूरे उतरते नहीं उतरते, अभी देखते हैं। बड़ा खूबसूरत बॉल लेग की जानिब घुमाया है, 1 रन लेने में कामयाब। इब्राहिम तबस्सुम 1 रन लेने में कामयाब। दूसरा भी बना सकते थे, लेकिन रनिंग द विकेट बहुत स्लो है। ये लोग रनिंग द विकेट बहुत स्लो कर रहे हैं, तो 1 रन लेने में कामयाब हो गए हैं। क्या कहते हैं भाई रनिंग द विकेट के बारे में? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। बाउंड्री पे बॉल अगर जाती है तो बंदे को कोई एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए, सेकंड तो ट्राई करना ही चाहिए। पर वो फर्स्ट रन ऐसे बना रहे हैं जैसे जो ना सेकंड उन लोगों ने बनाना ही नहीं है। एक और वाइट अब्बास की जानिब से, एक और वाइट। काफी हवा का दबाव है तो ये बॉलर पे काफी प्रेशर होगा। एक और वाइट, खूबसूरत हिट लॉन्ग ऑफ की जानिब और 6 रन। क्या शॉट में आ रहा, क्या शॉट है। लॉन्ग ऑफ की जानिब बड़ा लंबा छक्का मारने में कामयाब हुआ। हवा का दबाव के बावजूद भी छक्का मारने में कामयाब हुए। खूबसूरत छक्का हसन की जानिब से, बड़ा खूबसूरत छक्का। कवर की जानिब बाबर आजम के ताजा कवर की जानिब खूबसूरत 4 मारने में कामयाब। क्या कहेंगे भाई इस 4 के लिए? अच्छी है। पहली जो गेंद थी बहुत अच्छी गेंद थी, पर सॉरी बहुत अच्छी हिट थी। पहली बॉल जो ना बल्ले के नीचे दिया था तो बैट्समैन ने उसका पूरा फायदा उठाया। सेकंड जो बॉल थी डेंजर बॉल थी, पर खेला बहुत जबरदस्त। नहीं, थोड़ा मेरे ख्याल से विकेट से थोड़ा बाहर था, काफी मतलब ऑफ की जानिब काफी बाहर बॉल गया था, जिससे बैट्समैन को फायदा हुआ। काफी बाहर था ऑफ की जानिब और आराम से उससे कट खेला। ये अच्छा बॉल, ये खूबसूरत बॉल लेग की जानिब घुमाया है। देखते हैं क्या इशारा, तो 4 है, 6 है, अभी कंफर्म हो नहीं पा रहा। छक्का, एक और लेग की जानिब बड़ा लंबा छक्का मारा है। हवा जैसे ही रुका लेग की जानिब बल्ला घुमाया और छक्का मारने में कामयाब। ये ओवर बड़ा महंगा ओवर पड़ रहा है अब्बास को। 2 छक्के 1 चौका इस ओवर में पड़े। एक खूबसूरत बॉल, एक खूबसूरत बॉल। अच्छा कमबैक करते हुए अब्बास, बहुत जबरदस्त कमबैक किया। बड़ा खूबसूरत बॉल ऑफ की जानिब। थोड़ा सा बॉल नीचे की जानिब बैठा, बैट्समैन जज नहीं कर पाया, तो डॉट बॉल। टेप बॉल के मैच में डॉट बॉल बहुत मानी रखता है। एक और लेग की जानिब था, लेकिन लगा नहीं। बल लेग बाय 1 रन लेने में कामयाब। लेग बाय मेरे ख्याल से ओवर का अख्ताम हुआ चाहता है। 2 ओवर के अख्ताम 20 आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि 23 रन 2 ओवर के अख्ताम पे। पहले ओवर के अख्ताम में 4 रन लिए थे, दूसरे में 19 रन लेने में कामयाब हुए। बड़ा बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है, 19 रन लेने में कामयाब। 2 ओवर के अख्ताम पे 23 रन।
अभी तक इब्राहिम तबस्सुम ने अपना बल्ला खोला नहीं, अभी तक हथियार अभी तक बंद करके बैठा है इब्राहिम तबस्सुम। अभी तक हसन फायरिंग कर रहा है और ग्राउंड के चारों तरफ फायरिंग कर रहा है और बड़ा खूबसूरत छक्के मारने में कामयाब हुए। लेग की जानिब छक्का मारा, गली पे एक अच्छा खूबसूरत शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब मारा, कवर पे बड़ा खूबसूरत चार मारा है। बॉलर काफी प्रेशर में होंगे। एक और लंबा हिट मारने गए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली बल्ले पे पूरा आया नहीं और सिंगल रन लेने में कामयाब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे हर दिल अजीज एक हमारे मुहतरम भाई हमारे साथ अभी स्टूडियो में दाखिल हुए हैं। गुलाम रसूल भाई। रसूल भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? इंशाल्लाह दुआ करो। हमारी दुआएं दोनों टीमों के साथ है। लेग की जानिब एक और वाइड, बॉलर के ऊपर काफी प्रेशर है क्योंकि इससे पहले ओवर जो था 19 रन दिए हैं इससे पहले ओवर में। बॉलर के ऊपर काफी प्रेशर है और इब्राहिम तबस्सुम इस वक्त बैटिंग के लिए खड़े हैं। बड़ा लंबा छक्का, जैसे मैंने कहा था इब्राहिम तबस्सुम ने अपना हथियार नहीं खोले। पहला फायर इब्राहिम तबस्सुम की जानिब से लेग पे बहुत लंबा छह और बॉलर जो ना बॉलर भी अपना शरोला तबस्सुम को वो बॉले दे रही जो उसकी फेवरेट बॉले हैं। लेग की जानिब एक और वाइड, तीनों बॉल एक्चुअली भाई जैसे मैंने शुरू में कहा था इसमें बॉलर को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हवा का एडवांटेज है और लेफ्टी बैट्समैन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर हो, सॉरी, काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक और शॉट सीधा बल्ला खेला है, मुझे लग रहा है 4 रन लेने में कामयाब हो गए लेकिन फिर फील्डर पहुंच गए बॉल पे। देखो शरोला ये जो बॉल थी ना, ये बॉल इसने ऑफ साइड पे जो ना गुड लेंथ पे उठाया भी था। ये बॉल बंदा कोशिश कर ऑफ एक आध वाइड भी फेंके ऑफ पे तो लेफ्टी के अगेंस्ट समझ में आता है, लेकिन ये एक और वाइड लेग की जानिब, चारों बॉल वाइड ही दे रहा है। तो वही चीज में भाई प्रेशर है और हवा का दबाव है तो बॉलर जितना भी चाहे हो जाता है क्योंकि प्रेशर जब बढ़ता है तो इंसान बड़ी से बड़ी गलतियां कर जाता है। एक और लेग की जानिब घुमाने की कोशिश, बड़ा खूबसूरत बॉल था। इस बॉल को मैं एग्री करता हूँ, लाइन एंड लेंथ का ख्याल अगर थोड़ा नीचे बॉल दिया, इब्राहिम तबस्सुम जज नहीं कर पाए और उनके टांगों पे आके बॉल लगी और डॉट बॉल। इब्राहिम तबस्सुम के लिए ये होता जो मैं कह रहा था वो यही होता है। ऑफ पे बंदा अगर बॉल रखे तो देखो बिल्कुल समझ नहीं बाहर ऑफ की जानिब का मेरा ख्याल से वाइड था, इतना बाहर था लेकिन इब्राहिम तबस्सुम ने वो खेल के गलती की। मुझे लग रहा है कि उसको सिंगल पे जाना चाहिए था। नहीं, बॉलर को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हर बॉल एक ही लाइन पे नहीं फेंके, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आज बॉल वाइड फेंके, वाइड से ऑफ लेंथ सॉरी गुड लेंथ पे यॉर्कर और ऑफ स्टंप पे अच्छी बॉलें रखेगा तो देखो एक ही बॉल अच्छी बॉल आई थी इसकी जिसपे जो ना इब्राहिम तबस्सुम चला गया। बिल्कुल तो बॉलर को कोशिश करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक दो आध बॉल एक आध चार लग भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। पर जो ना नाजरीन, बल्तिस्तान संघे को बहुत बड़ा झटका मिला है इब्राहिम तबस्सुम की विकेट की शक्ल में। तो अब आ रहे हैं खलील नाम, हाँ अभी काशिफ भाई आ रहे हैं बैटिंग करने। काशिफ भाई पिछले टूर्नामेंट के हीरो थे। अब इस टूर्नामेंट में काशिफ भाई का बल्ला अभी तक नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला है। मैं और काशिफ भाई की एक ही हालत है, इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं चले हैं। ज़बरदस्त बॉल, बेहतरीन बॉल, स्लोअर यॉर्कर थी, बैट्समैन समझ ना सके, पाँव के सहारे से जो ना 1 रन ले लिया लेग बाई। और ओवर सेकंड ओवर नहीं थर्ड ओवर सॉरी तीसरे ओवर के अख्ताम पे आपको स्कोर बताता चलूं। स्कोर कितना भाई? 36। 3 ओवर के अख्ताम पे 36 रन। और अब थोड़ी बहुत जो ना वो स्लो हो गई है इनकी बैटिंग क्योंकि इब्राहिम तबस्सुम के विकेट के गिरने के बाद। अब काशिफ पे देखते हैं। काशिफ इस बड़े मैच में अगर ये कितना बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, अगर ये अपने आप को साबित करना चाहे तो आज इसके पास बेहतरीन चांस है। बेहतरीन शॉट, यॉर्कर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ पे अच्छी शॉट, सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब। बॉलर ने कोशिश की थी पाँव के सहारे से रोकने की, पर पाँव पे लगते हुए जो ना बॉल बाउंड्री की तरफ, सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब। बहुत खूबसूरत गेंद करवाते हैं और ये कैच हो सकता है,
ये कैच हो सकता है, पर थोड़ी आगे गिरी फील्डर से। कोशिश की थी ज़रूर, अच्छी कोशिश थी फील्डर की, पहुंच नहीं सके बॉल पे माशाल्लाह से। फील्डर भी जो ना थोड़े हैवी हैं, तो भागने में थोड़ी बहुत गफलत की, लेट निकले, पर कोशिश की थी उसने। हाँ फायर, पिच पे कोई पेपर कट उड़ाया हुआ था, जिसकी वजह से जो ना रुकना पड़ा। थोड़ी बहुत हवा का जो ना दबाव रुक गई है। एक ही रन बनाने में कामयाब काशिफ। अब तक काशिफ का बल्ला चला नहीं है। आज देखते हैं बड़े मैच में कि काशिफ आज कुछ खेल पाते हैं या सेम उसी जो ना जो पूरा टूर्नामेंट में। लक्की जानिब हसन खेलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए लक्की जानिब पे बॉल रोकने में कामयाब हो गए हैं काशिफ। जैसे कि बेग भाई काशिफ बड़ा अच्छा हार्ड हिटिंग करते हैं, देखते हैं आज इसका दिन होता नहीं होता है। अब तक इस टूर्नामेंट में काशिफ की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। अब आज देखते हैं बड़े मैच का बड़ा प्लेयर कट खेला है, मेरे ख्याल से 4 रन लेने में कामयाब होंगे, लेकिन खलील ने रोकेगा। खलील कामयाब हो गए रोकने में, खलील रोकेगा और 2 रन लेने में कामयाब हो गए काशिफ। काशिफ अभी भी कोई हार्ड हिटिंग नहीं कर रहे, सिंगल डबल पे वो थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं, सेट हो रहे हैं बीच पे। बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि 12 ओवर का मैच है, 1-2 ओवर का नहीं है कि भाई आके घुमाओ। तो 12 ओवर का मैच है। ये जो गलतियां पहले की है काशिफ भाई ने, आप उसको जो ना दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो खामियाजा उनको पहले भुगतना पड़ा है, तो इसीलिए हाँ थोड़ा टेक केयर कर रहे हैं, थोड़ा सा देख के खेले, देख भाग के खेल रहे हैं। ये बॉल नहीं, बेहतरीन बॉल थी, बेहतरीन बॉल थी। 4 ओवर का अख्तिताम हुआ चाहता है रसूल। 39 तक स्कोर 40 4 ओवर के अख्तिताम पे 42 रन, 44। तो जो कि तकरीबन 10.5 के एवरेज से खेल रहे हैं, जो कि अच्छा है। काफी पीछे इनके पास बैटिंग लाइन, लंबी बैटिंग लाइन है, और 4 ओवर के अख्तिताम पे 42, तो काफी अच्छा वो बैटिंग किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो 6 ओवर के बाद खुल के खेलेंगे। फिलहाल तक जो ना थोड़े मोहतात होके खेल रहे हैं। तो जी 4 ओवर के अख्तिताम पे 42 रन, एक एज लगा इनसाइड एज, पीछे गली की जानिब कवर करने में कामयाब हुए और 2 रन लेने में कामयाब है। बड़ा जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं हसन, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक एंगल से लगना चाहिए। इनसाइड एज लगा और बिल्कुल गली की जानिब से निकला, कीपर के लिए काफी दूर था, पॉसिबल नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि फील्डर खड़ा किया हुआ इन्होंने पीछे। लकी रहे कि एज थोड़ा जोर से लगा, थोड़ी बहुत जो ना मिस्टेक हो या थोड़ी बहुत इनसाइड एज हल्की लग जाती तो बोल्ड होने का चांस था। पर ऊंचा शॉट, खलील कैच लेने में कामयाब होते? बिल्कुल नहीं, बहुत दूर। 2 रन लेने में कामयाब खलील। बाउंड्री पे रजा भाई कैप्टन थे, लेकिन रजा भाई ने मुनासिब नहीं समझा, काफी दूर थे। खलील कीपिंग से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सर्कल से बाहर बॉल था, काफी दूर भागते गए, लेकिन उनके पॉइंट से काफी दूर बॉल। कोशिश की पर इसने अच्छी कोशिश थी खलील की, लेकिन काफी दूर था बॉल, पॉसिबल नहीं था। यही होता फील्डिंग में, बंदा कोशिश करे। हसन काफी मतलब बिजी लग रहे हैं, हर बॉल पे कोशिश कर रहे हैं, एग्रेसिव है आज, थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ दिखा रहे हैं। वाइड बॉल को खेला है, लेकिन पता नहीं, समझ से बाहर है, बहुत ही बड़ा वाइड, बहुत ही बाहर थी, बहुत ही बड़ा वाइड जाके खेला है और 1 ही रन लिया है। तो मेरे ख्याल से इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, जाने देते तो बेहतर था। मेरे ख्याल से वाइड का अलग से उनको 1 रन मिलता और 1 बॉल का एडवांटेज होता। बिल्कुल, तो एक गलती कह सकते। काशिफ देखते कब अपना बल्ला खोलते हैं, बल्ले का मुंह खोलते हैं। अभी तक तो बिल्कुल ही ठंडा ठंडा खेल रहे हैं, लेकिन एक बात है कि काशिफ का जो लगता है पक्का लगता है। इसको लेग बाय है, लेकिन अंपायर ने लेग बाय दिया। काशिफ जो हिटिंग करता है बहुत लॉन्ग हिटिंग करता है, लेकिन देखते हैं काशिफ की जो लगता है बल्ले पे पक्का छक्का जाता है, लेकिन आज देखते हैं काशिफ कहां तक लेके जाता है इस मैच को। मुझे याद है लास्ट ईयर सेमीफाइनल में और फाइनल में काशिफ ने जो परफॉर्म किया था, 1 मैन शो थे, बिल्कुल। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। इस बार लेग की जानिब घुमाया, सिंगल रन लेने में कामयाब। काशिफ के बल्ले पे बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, काफी जोरदार कोशिश कर रहे हैं और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, काफी टाइम रुके भी है। हुसैन जो है हमारे हुसैन भाई काफी मंजे हुए बॉलर है, आप इनको आसानी से 6 नहीं मार सकते, इनका एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बॉलर, वो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस के मालिक है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहते हैं, तेज बॉल नहीं करते, लेकिन एक्सपीरियंस में ये बड़े महारत रखते हैं। बोल्ड
बड़ा खूबसूरत बोल्ड करने में कामयाब, हुसैन ने हसन को बोल्ड कर दिया है। आई थिंक हुसैन बता के आए थे अंपायर को मैं बोल्ड करने जा रहा हूँ, तो इसकी सेलिब्रेशन से पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। अभी मला आए हैं बैटिंग के लिए। मुझे लगता है कि इनका जो टारगेट था 140-50, मुझे लग रहा है कि वो चेस नहीं कर पाएंगे, उससे इतना नहीं जा पाएंगे। नहीं शाला, मला जो है ना, मला बैट्समैन ऐसा बैट्समैन है कि ये रन चुराता है। एग्री। हाँ, ये रन चुराता है। मल्ला का बैट्स अगर जाने के बाद हम कुछ कह सकते हैं। जब तक मल्ला और ये अपना काशिफ भाई पिच पे खड़े हैं 160 भी हो सकता है। इनको इस टाइम किसी लेफ्टी बैट्समैन को भेजना चाहिए था, जहां तक मुझे लग रहा है। क्यों? लेफ्टी बैट्समैन का बहुत एडवांटेज होता है, वो खेले न सिर्फ पिच पे खड़ा ही हो तो मेरे ख्याल से सामने वाले बॉलर को काफी परेशानी होती है। लेकिन मलान और बहुत बड़े बैट्समैन है, बहुत अच्छा समझ के ग्राउंड शॉट खेलते हैं। बिल्कुल, ग्राउंड शॉट खेलने में बड़ा एक्सपर्ट है। लेकिन इसके साथ काशिफ हार्ड हिटर खड़ा हुआ है, और देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, पार्टनरशिप कहां तक ये लोग लेके जाते हैं। थोड़ा लंबे पार्टनरशिप की जरूरत है, कम से कम 5-6 ओवर पार्टनरशिप की जरूरत है, और बिरला कम से कम 4 ओवर तो पार्टनरशिप ये लोग दोनों का है। पहले 2-3 मैचों में बल्ला जो है ना रन आउट ही हुआ है। बिल्कुल, हाँ, ये बोल्ड नहीं होते हैं। आराम से खेला काशिफ ने, पता नहीं अजीब सा शॉट खेला, समझ ही नहीं आया मुझे। वो मारो ना मारो वाली बात हो गई, ये बिल्कुल गए, लेकिन आखिर हल्का सा बल्ला उसे वो टच किया बॉल को, उससे रुख दिखाया, बल्ला को दिखा दिया। बिल्कुल। तो मल्ला आए हैं सामने, देखते मल्ला क्या करते हैं। अभी तैयार नहीं है बैट्समैन बिल्कुल तैयार नहीं थे। अंपायर ने इसको डॉट बॉल करार दिया, जाने दिया। बिल्कुल डेड बॉल है ये, क्योंकि बैट्समैन तैयार ही नहीं थे। पहले उनको लेने चाहिए। असल में बॉलर को भी देखना चाहिए कि बैट्समैन रेडी है कि नहीं है। तो असल में शॉर्ट रन अप है, बड़ा खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर है और बड़ा विकेट, बहुत बड़ा नुकसान। मलक का विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। मैंने कहा था बहुत ही बड़ा विकेट, बड़ा नुकसान मलक का। बशीर आजमी मुझे लग रहा है खुद बैटिंग के लिए आएंगे, और बशीर आजमी एक करामत साबित हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग लेफ्टी है। मला ने अच्छी ट्राई की थी कवर के ऊपर से, लेकिन बाउंड्री पे फील्डर खड़ा था, बहुत धीरे से कह सकते हैं। उसे टाइमिंग थोड़ा की थी, उसे पावर यूज नहीं किया था, सिर्फ टाइमिंग यूज किया था, बल्ला दिखाया था जिस। तो काफी मुश्किलात का सामना कर, मेरे ख्याल से 3 आउट हो गए, 3 मेन बैट्समैन गए, इब्राहिम, तबस्सुम, हसन, और 3 हो गए, 4 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, वो भी मेन बैट्समैन 3 आउट हो गए, 3 बैट्समैन हो गए। इब्राहिम के आउट होने के बाद फौरन हसन ने भी साथ नहीं दिया, मल्ला भी चले गए। अभी देखते हैं, अभी बशीर आजमी जो कि लेफ्ट बैटिंग करते हैं और बड़े सीनियर प्लेयर है, सुलझे हुए बैट्समैन है, इनको कहेंगे सुलझे हुए बैट्समैन है। वो देख भाग के खेलते हैं, और लेग पे स्पेशली ये पीछे लेग गली की जानिब बड़ा खूबसूरत शॉट खेलते हैं। हमें थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, हमारी जानिब भी बड़ा खूबसूरत शॉट खेलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, लेग की जानिब बड़ा खूबसूरत शॉट खेलते हैं। 1 रन लेने में कामयाब हुए बशीर आजमी। ठीक है, स्ट्राइक रोटेट के लिए मेरे ख्याल से पिचिंग का कोई हार्ड हिटर है, कोई लंबा जाहिद है जो बड़े हार्ड हिटिंग करते हैं। जाहिद से हाँ, एक आध है, जाहिद हार्ड हिटिंग करते हैं। बाकी देखते हैं कहां तक लेके जाते हैं। यही है। काशिफ सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं, बॉल को जज नहीं कर रहे हैं। काशिफ काफी प्रेशर में नजर आ रहे हैं, उनको बॉल जज करना चाहिए, तो बॉल जज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं। ये सीजन काशिफ के लिए जो ना बहुत ही गंदा सीजन रहा है, बिल्कुल ही इसका बल्ला नहीं चला है। बहुत लंबा 6, आप काशिफ पे कोई भी रिमार्क्स पास नहीं कर सकते। जो बॉल दोगे यहाँ दोगे, काशिफ पे कोई रिमार्क्स नहीं चलेंगे। काशिफ किसी भी टाइम किसी भी बॉलर को वो दिन में तारे दिखा सकता है। काशिफ, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, किसी बल्ले पाएगा तो पक्का जाएगा, वही हुआ है। एक और लेग की जाने का अंपायर का इशारा, वाइड। वही गलती दोहरा रहे हैं, पहले इससे सेम बॉल पे 6 लगा है, फिर जो ना बॉलर वही, ये भी 6 वाला बॉल था, लेकिन काशिफ जज नहीं कर पाए। सही बात है, बॉलर को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। मिस्टेक्स बैट्समैन को एडवांटेज होती है, फायदा उठा सकते हैं बैट्समैन। सीधा बॉल, ये होता लाइन की बॉल, ये होता लाइन का बॉल, सीधा बॉल पे बोल्ड के बड़े प्यार से, बड़ा अहमद दूरी आए हैं बैटिंग के लिए। अहमद दूरी आए हैं, देखते हैं अहमद दूरी क्या करते हैं। अहमद नूरी के अगर बॉल पे जो ना बैट पे बॉल आ गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर। लेकिन अहमद नूरी भी काफी मैचेस से देख रहा हूं, आउट ऑफ फॉर्म है, अब तक फेल है, आउट ऑफ फॉर्म है। अभी पूरा जिम्मेदारी बशीर आजमी के ऊपर है। अभी बशीर आजमी इस मैच को कहां तक लेके जाते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, क्या लगता है शोला स्कोर कहां तक जाएगा? मुझे लग रहा है कि 100 प्लस में जाएगा। 100 प्लस में, मेरे हिसाब से 100 पे, जो स्टार्टिंग जो लिया इन लोगों ने, मेरे ख्याल से 50 प्लस में तो गए हैं,
तो 100 आई डोंट थिंक सो कि विच इज अ बिग डील, सो दे कैन चेज 100 में जा सकते हैं, हो सकता है। क्योंकि बशीर का जो गेम है मैं बेहतर जानता हूँ। ये 57 6 ओवर के अख्ताम पे 57 है, अभी 6 ओवर का मैच है, तो मेन बैट्समैन तो गए हैं, लेकिन ये है कि बशीर आजमी के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ तक मैच को लेके जाते हैं, और ये खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। असल में अभी देखो बशीर आजमी के सामने आने बॉलर जो हैं वो रजा भाई कैप्टन है, बहुत सीनियर प्लेयर हैं, हर किस्म के जो ना ये गुर इनके पास हैं, तो खुद ही आए हैं अपना बशीर के सामने। अब ये देखना ये कि वो कौन सी बॉल जो ना इनको फेंकते हैं। मुझे नहीं लगता कि रजा भाई पे जो ना बड़ी शॉट खेलेंगे अपना बशीर आजमी। नहीं, बहुत technical ये bowler है। देखे बेग भाई, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, ये गली की जानिब बड़ा खूबसूरत खेलते हैं, और आप देखेंगे ऑफ की जानिब जाके बड़ा खूबसूरत शॉट खेला है। अगर थोड़ा कोशिश देखे, करते तो उसने जबरदस्ती नहीं की बॉल के साथ, बॉल जहां जा रही थी वहीं पे खेला है। जैसे इससे पहले इब्राहिम जबरदस्ती करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो कीपर को कैच आउट, मतलब कैच देने में वो हो गए थे, और बशीर ने वो गलती नहीं की, वो बॉल के हिसाब से उन्होंने खेला है। बॉलर ने भी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, हाँ बहुत अच्छी, रजा भाई ने बहुत अच्छी गेंद की, कोई शक नहीं के इसमें। हिसाब से उसने जो बॉल फेंकी है ना ऑफ पे, तो सिर्फ एक ही रन बनाने में कामयाब हो गए, बड़ी शॉट खेलने में जो ना रजा भाई वाकई में एक्सपीरियंस रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं। नो बॉल का चांस है, लेकिन अंपायर का देखते हैं क्या इशारा देता है। 6 रन लीगल डिलीवरी, लेग अंपायर का इशारा लीगल डिलीवरी है, और छक्का, बड़ा एडवांटेज साहब फायदा उठाया, अहमद नूरी ने छक्का मारने में कामयाब हुए, खूबसूरत छक्का मारा अहमद नूरी। एक और फुल टॉस, लेकिन अहमद नूरी मारने में नाकाम हो गए। आज पत्नी अपना रजा भाई क्या खा खाए हैं, इनकी बॉलें जो ना बिल्कुल फुल टॉस ही हो रही हैं। बिल्कुल, हाँ, अगर यही गलती अगर दोबारा करेगा तो कुछ भी हो सकता है, बशीर आजमी उसको 6 मार सकता है, आराम से मारेगा। आपकी बात अगर नहीं सेम छोड़ेगा। गलती हो गई तो वो आसरा नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो कि वो चांस देगा, नहीं वो मारेगा। लेकिन अच्छी गेंद, लेकिन पीछे की जानिब 4 रन, बाई 4 रन, ये ज्यादती है, ये बहुत ज्यादा, ये ज्यादती है, बाई 4 रन मिल गए, इतनी खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद, लेकिन 4 रन, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इतना खूबसूरत बशीर ने बड़ा आराम से कट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले पाए नहीं, और कीपर खलील भी रोकने में नाकाम और 4 रन लेने में कामयाब हो गए। ये ज्यादती है, बहुत इजी लिया कीपर ने। ओ बशीर बॉल, जबरदस्त बॉल, थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है, लेकिन रजा भाई नो डाउट, कहते हैं ना रजा भाई का एक्सपीरियंस छलक रहा है, वाह जबरदस्त, मस्त बॉले फेंक रहे हैं रजा भाई। बिल्कुल जो ना बशीर भाई मोहतात होके खेल रहे हैं, खुल के नहीं खेल रहे हैं। खूबसूरत शॉट, जैसे कि मैंने कहा था कि गली में बड़ा खूबसूरत खेलते हैं, और बड़ा बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया हुआ है, रोकने में कामयाब हो गए। सिर्फ 1 रन, बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ 1 रन, पक्का 4 रन रोका है, ये पक्का 4 रन था, लेकिन सिर्फ 1 रन का फायदा हुआ है। बशीर आजमी को 3 रन का नुकसान हुआ है, इसमें बड़ा खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया है। अहमद नूरी ने की जानिब घुमाया है, सिंगल रन लेने में कामयाब, और सिंगल रन ही रहेगा मेरे ख्याल से। ओवर 7 ओवर के अख्ताम, 72 रन 7 ओवर के अख्ताम पे अच्छा स्कोर जा रहा है। एक ही बाउंड्री लगा इस ओवर में, एक नहीं 2 बाउंड्री लगे, एक छक्का एक चौका, एक बाई चौका लगा, और एक अहमद नूरी ने दूसरे बॉल पे छक्का मारा था। वो जो बल्ले से लगे वो बाउंड्री एक ही थी, जो हम बाकी अपनी गलती कोताहियों की वजह से जो हुआ वो रन होते हैं, बल्ले से आए या पाँव से आए या सर से आए, अब रन काउंट किए जाते हैं, और ये रन बाद में काफी भारी पड़ सकते हैं। अपोजिट टीम के लिए फायदेमंद है, लेकिन बॉलर के लिए ना ये बॉलर के साथ ज्यादा कहेंगे। अहमद नूरी तैयार है, अहमद नूरी गया, अहमद नूरी गया, अहमद नूरी आउट। बड़ा लंबा शॉट खेलने की कोशिश में एज लगा और आउट हो गए। अच्छी कोशिश थी अहमद नूरी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउटसाइड एज लगा, और खलील ने कोई मिस्टेक नहीं की, बड़ा अच्छा कैच लेने में कामयाब खलील ने अपनी पीछे गलती को धो दिया इस केस के साथ। मंजूर लाइन लेंथ का थोड़ा ख्याल करते हैं, मंजूर पे थोड़ा इनको देख के खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस टीम में अगर कोई ज्यादा सेंसिबल बॉलर है तो मंजूर है, जो लाइन लेंथ का बिल्कुल वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते लाइन लेंथ पे। इनकी बॉल देखो गुड लेंथ से उठती भी अच्छी है। बिल्कुल आए हैं जाहिद भाई, लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच कहेंगे आप,
इन्होंने बड़े धुआंधार बैटिंग की थी। बारिश का मौसम था लेकिन इनके बेड से ऐसे लंबे लंबे छक्के जा रहे थे कि मजा आ रहा था। बल्तिस्तान संघे के मेरे ख्याल में ये आखिरी सहारा ही लग रहा है। लाइन लगा हुआ हमारे शुक्ला भाई अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे गिलगित के, हमारे दनियोर के फखर है भाई शुक्ला भाई। एक लंबा शॉट मारे के चक्कर में 6 लग रहा है। एक और पता नहीं शुक्ला भाई आए हैं और प्लेयर को खा गए। क्या जादू किया शुक्ला भाई, आप आगे और आउट कर दिया। जादू नहीं किया, आपने बोला आउट, तो फिर आउट कैसे हो गया फिर? वो तो ऐसा लग रहा था क्या अगर मुंह खोला था तो मुंह में चली जाती बॉल। इतना बिल्कुल इजी खेल था और समझ के जाहिद ने सिर्फ टाइमिंग की पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब क्या करो शुक्ला 100 प्लस 100 से ऊपर ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी इनके पास 4 विकेट है। इजी बनाएंगे, अब बनाने पे एग्री, हाँ। लेकिन स्कोर 100 से ऊपर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कितना ओवर है? ये 8वां ओवर है, 12 ओवर का मैच है। अभी हमारे अजीम बैट्समैन आए हैं पिच पे। हमारा आए हैं इस वक्त गुलाम अली साहब आए हैं। गुलाम अली देखते हैं आज क्या करते हैं। गुलाम अली काफी टाइम के बाद पिच पे नजर आए और बड़ा अच्छा बैटिंग करते हैं। अपने दौर के बेहतरीन सिक्सर गुलाम अली भाई आए। ओ नहीं नहीं, गुलाम अली भाई ने बॉल देखा ही नहीं है, अंदाजे से बल्ला घुमाया है। कोई बात नहीं है, ये एक बॉल का मैच नहीं है, ये 12 ओवर का मैच है। इब्राहिम अपना बशीर आजमी थोड़ा सा आगे से गाइड कर रहे हैं कि हमने बल्ला ऐसे घुमाना है। बिल्कुल, तो देखते हैं वो करामत साबित होता नहीं होता है। वाकई में करामत साबित हुआ और 1 रन लेने में कामयाब है। दूसरे दो भी ले सकते हैं। 2 भी ले लिया है, 2 रन लेने में कामयाब। रजा भाई की जो ना बॉल थोड़ा स्लो थ्रो किया है, लेकिन एज का थोड़ा सा हम कह सकते हैं, लेकिन काफी माशाल्लाह एज है, इसीलिए बाकी 3-4 आउट बनाना फटक बॉल बड़ा खूबसूरत बॉल मंजूर का, बॉल है मंजूर की, मंजूर का जबरदस्त बड़ा खूबसूरत बॉल है। लाइन लेंथ का ख्याल करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इस ओवर में मेरे ख्याल से 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। नफी तुली बॉलिंग कर रहे हैं विदाउट किसी बाउंड्री के, बगैर किसी बाउंड्री के, लेकिन इस लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। कहा था कुछ ना कुछ होगा, हो गया भाई, हो गया। 4 हो गया। पीछे फील्डर आए हुए, 2 रन लेने में कामयाब। बड़ा क्लोज, कुछ नहीं देखिए मैं अंपायर का इशारा, नॉट आउट। कुछ नहीं कह क्लोज फील्डिंग लेकिन नॉट आउट, अंपायर का इशारा नॉट आउट। बड़ा खूबसूरत थ्रो किया था। कब शुक्रिया, क्या कहेंगे आप? आउट होना चाहिए था, होना चाहिए था। जिस हिसाब से पता नहीं पाकिस्तान संघ के खिलाफ बात करके आउट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। काफी शुक्रिया, आउट नहीं है। लेकिन थर्ड अंपायर का डिसीजन था, ये क्या कह सकते हैं, थर्ड अंपायर का डिसीजन था। नहीं, मेरे ख्याल से पहुंच गए थे, लेकिन अंपायर का डिसीजन हाथी फैसला होता है। अंपायर ने नॉट आउट दिया है और ये नॉट आउट है। वो तो 100%। बशीर आजमी इस ओवर, अब्बास का ओवर है, मुझे लगता है कि इस ओवर से बेहतरीन फायदा उठाएंगे। 8 ओवर के इख्तिताम। रसूल भाई से मैं स्कोर पूछूंगा। रसूल भाई स्कोर क्या है? रसूल भाई स्कोर 76 रन 8 ओवर के अख्तिताम पे। बशीर भाई क्या करने जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। वाइड बॉल पे 1 रन भाग के भी बना लिया है, 2 रन लेने में कामयाब। बशीर को थोड़ा बल्ला घुमाना चाहिए, सिर्फ बल्ला दिखाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि 8 ओवर हो चुके हैं। गुलाम अली ने अच्छी कोशिश की थी, सीधा बल्ला खेला है और 1 रन लेने में कामयाब हो गए। अभी बॉलर को देखो, शुरला बॉलर बैट्समैन के हिसाब से बॉल फेंक रहे हैं। पहले जो गलती की थी बॉलर ने, अब लेफ्टी को ऑफ पे दे रहे हैं और राइटी को भी जो है ना अच्छी गेंद दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं। बॉलर ने काफी तुरी बॉलिंग की और आपकी जानिब बॉल उठा रहे हैं। ओके, अच्छा कमबैक है हुसैन, बहुत अच्छा कमबैक है। हीरो बशीर आजमी को काफी परेशान किया। बशीर आजमी भी मंजे बैट्समैन है, वो इनका जो पत्थर से देना जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, जानते हैं, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब होंगे। बड़ा आसानी से 2 रन लिया है, बड़ा आसानी से। बशीर भाई सीधा बल्ला खेल रहे हैं, इनको चाहिए कि लेग पे घुमाए ताकि कुछ बाउंड्रियां आ जाए। तो 2 इल्जाम बोलो पे लेग बाय ये तो बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया हुआ है। देखे क्राउड आते हैं छक्के देखने के लिए, छक्के चाहिए। सिंगल डबल से थोड़ा सा वो होता है। बड़ा अजीब सा शॉट खेला है, नहीं हिट नहीं, रोकने की कोशिश, सिर्फ बल्ला आगे किया है।
गुलाम अली कोशिश कर रहा है तीसरा रन के लिए, लेकिन नहीं, 2 रन पे इत्तेफाक किया है। अभी इनके पास 24 गेंदे थी, 24 गेंदे में अगर 2-2 रन भी बनाते तो 100 प्लस में जाना था। 100 प्लस जाना ही जाना है। ये विकेट नहीं गंवा रहे हैं, अभी ये कोशिश कर रहे हैं सिंगल डबल पे जो ना तो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, बॉल बीटने से, बॉल बीट होने से बेहतर है कि अगर 2 रन आ जाए तो ये तो फिर अच्छी बात है। गुलाम अली ने बल्ला चेंज किया है, इसलिए ओवर हो गया, चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये ओवर हो गया, अंपायर का इशारा ओवर है। जाहिद भाई स्कोर क्या है, ओवर कितने हुए? क्या 9 ओवर के इख्तिताम पे 84 रन, 3 ओवर का मैच अभी बाकी है। मुझे लगता है 110 से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है। 9 ओवर के इख्तिताम पे 84 रन। हम गुलजार भाई का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हमसे दूर है, हमारी आवाज उन तक जा नहीं पा रही, वरना हम बुला लेते हैं। हमसे गुलजार भाई नजरें चुरा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि गुलजार भाई पिच पे आ जाए, कैप्टन इनिंग्स खेले, पर पता नहीं वो कब आएंगे गुलजार भाई। तो स्कोर कम नहीं है, स्कोर अच्छा स्कोर है। 84 अभी खेल रहे हैं, बशीर भाई खेल रहे हैं। जब तक बशीर भाई के क्रीज में है, बशीर भाई सेफ्टी गार्ड यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा होना चाहिए मैच में, क्योंकि क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं बशीर भाई, 3 ओवर 18 बॉल का मैच अभी भी बाकी, 18 बॉल में कुछ भी हो सकता है। छक्का, जैसे कि मैंने कहा था, बशीर भाई बड़े मंजे बैट्समैन, छक्का मारने में कामयाब। असल में बशीर भाई का जो है खौफ अभी खत्म हो गया, तो 90 रन, बेहतरीन स्कोर हो रहा है, बहुत आला। तो 6 और जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बशीर उतर रहा है, नो डाउट। जिम्मेदारी है बशीर के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शुक्ला भाई क्या कहेंगे इस छक्के के बारे में? बहुत आला आला छक्का, शुक्ला भाई का कहने का आला छक्का लगाए, बहुत टाइमिंग थी, बहुत खूबसूरत टाइमिंग थी। एक और घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत बैठ गई। डॉट बॉल, ठीक है, कोई नहीं। पहले बॉल पे 6 आया है, जो कि एक टीम के लिए फायदेमंद करामत हो सकता है। आगे 4 बॉल अब भी है, तो स्कोर 100 से ऊपर जाएगा, आराम से जाएगा इंशाल्लाह। सीधा लाइन वाला बॉल, विकेट छोड़ के घुमाने की कोशिश की थी और नाकाम हुए। एक और विकेट बल्तिस्तान संगे, हमारे एक और मंजे हुसैन भाई बैट्समैन आए हैं। अभी देखते हैं हुसैन भाई क्या करते हैं। इस वक्त 90 रन तकरीबन मेरे ख्याल से 5 या 6 विकेटें इनकी गिर चुकी है, 6 विकेटें गिर चुकी है। अब भी इनके पास है 110 से ऊपर लेके जा सकते हैं, अब भी 110 प्लस स्कोर बना सकते हैं, जो कि इस तेज हवा के उस पर मतलब कम नहीं है। इंशाल्लाह हमने यहाँ पे जो ना ये मैच शुरू होने से पहले जो लेफ्ट हैंड जो बैट्समैन है उनके साथ हवा का जो एडवांटेज का, इसका आज जो ना बल्तिस्तान संगे कोई खास फायदा नहीं उठा कुछ नहीं उठा सके। जिस अभी भी हवा चल रही है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि हवा बिल्कुल थम गई है, हवा अभी भी चल रही है, पर वो नहीं कर पाए जो कि जिन लोगों ने जो सोचा हुआ था इन लोगों ने। बिल्कुल 2 रन लेते हैं कि नहीं अभी पता चलता, लेने में कामयाब नहीं। 2 रन आराम से बन सकते हैं, लेकिन गुलाम अली ने मना किया। हाजी हुसैन निकल गए थे, गुलाम अली तो हाजी हुसैन तो निकल गए थे, आधे पिच पे भी आ गए थे, लेकिन गुलाम अली ने मुनासिब नहीं समझा और वापस कर दिया। ठीक है, इसको अच्छी स्ट्रेटजी कह सकते, रन आउट हो गया तो और मुश्किल हो जाएगा। गुलाम अली को ये मेरे ख्याल से ये बॉलर जो है ना बहुत इजी लगे, तो भाई इससे सोचा कि इस पे मैं खुद ही खेलूंगा, तो आप प्लीज वहीं पे खड़े रहें, तो सेकंड रन लेने की जहमत ना करें। तो आप देखते हैं गुलाम अली क्या करते हैं। अभी भी 1-2 गेंदे अभी भी बाकी, आई थिंक सो। गुलाम अली पिच से बाहर है, पिच से बाहर है, पिच से बाहर है, लेकिन हम बॉलर ने भी ध्यान नहीं दिया, वो पिच से बाहर ही थे, वो टहल रहे थे बाहर, लेकिन बॉलर ने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वरना वो रन आउट कर सकते थे। बॉलर ने भी खुलूस दिखा दिया, अगर थोड़ी बहुत अगर जो ना जोश दिखाते तो अभी मारते ना तो खुलूस का जुलूस निकल जाता, पर बच गए। सही बात है। नहीं, गुलाम अली कोई करामत शॉट नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल बराबर जो ना वो बेजान शॉट खेल रहे हैं। अगर इसको बेजान शॉट कहा जाए तो कोई मेरे ख्याल से कोई वो बड़ी नहीं होगी, लेकिन कोई जानदार शॉट नहीं खेल रहे, बल्ले को टाइमिंग प्रॉपर्ली नहीं करवा पा रहे हैं। असल में क्या है कि शुरू के जो ना सेकंड ओवर एक ही ओवर था जिसमें जो ना स्कोर आया, उसके बाद विकेटें गिरती गई, तो पीछे जो ना बिल्कुल एकदम से बड़ा मैच है तो प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। जैसे देख भाई, इनका ज्यादातर एनएसआर इब्राहिम भाई पे था, बिल्कुल, तो आज इब्राहिम भाई चले नहीं, इब्राहिम नहीं चले तो फिर पूरा टीम ही लुटक गया।
एक एंगल से खेल सकते हैं, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ भाई, दूसरा इनिंग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक 150 का जो टारगेट इन्होंने सोचा था वो पहुंच नहीं पाएंगे जिस हिसाब से हो चुका है। खलील आया पहले बॉल पे ही कवर की जानिब, शॉट 4 का 4 से, लेकिन रोकने में बिल्कुल रोकने में कामयाब, 2 रन भी लेने में कामयाब। अच्छी फील्डिंग, बड़े खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया हुआ। कौन है हमारे मंजूर भाई, तो कीपिंग मोहसिन भाई, बड़ी बेहतरीन फील्डिंग। खलील बॉलिंग के लिए आए हैं और कैप्टन रजा भाई खुद कीपिंग के लिए आए हुए हैं। वाइड अंपायर ने नहीं दिया, ठीक है, लीगल बॉल है, लीगल बॉल अंपायर की जानिब से, लीगल बॉल। तो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं खलील। एक और सीधा बल्ला शॉट खेला तो रोकने में कामयाब, सिर्फ 1 रन सिर्फ लेने में कामयाब। अभी तकरीबन मैच का आखिरी मराहिल है, थोड़ा सा लंबे हिट खेलना चाहिए इनको। तो बैट्समैन भी मेरे ख्याल से 2-3 अभी बाहर है इनके। अभी इनका रसूल भाई अभी मुझे नजर आ रहे हैं और इनका महानास बैट्समैन गुलू भाई बाहर बैठे हैं अभी। कैप्टन अभी तक ने वाइड का इशारा अंपायर का, काफी बाहर बॉल और अंपायर ने वाइड का इशारा किया है। खलील को थोड़ा लाइन लेंथ का ख्याल करना चाहिए क्योंकि इस मैच में कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप लाइन लेंथ का ख्याल रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। खूबसूरत शॉट खेला है लेग की जानिब और 6 रन के लिए, बहुत जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत छक्का मारा हाजी हुसैन ने, खूबसूरत छक्का मारा लेग की जानिब, नहीं लगाया, सिर्फ टाइमिंग किया और छक्का लगा। क्या कहेंगे शुक्ला भाई इस छक्के के बारे में? इस हवा को चीरती हुई जो 6 जो लगाया छक्का वाकई काबिल तारीफ। क्या कहेंगे इस छक्के के बारे में, कुछ तो बोले। आला छक्का, शुक्ला भाई की जानिब से भी बोला आला छक्का। एक और वाइड, खलील प्रेशर में। शोला मुझे लगता है कि कैप्टन को ऊपर आके अपना जो ना कैप्टन इनिंग्स खेलना चाहिए था। लाजमी नहीं है, कैप्टन देखो जिम्मेदारी है, कैप्टन टीम को कैसे चलाता है ये लाजमी नहीं है कि हो सकता है कैप्टन ने बॉलिंग में ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो, बैटिंग में ना हो और जो अच्छे बैट्समैन उनको चांस दे रहा हो। लास्ट जो फ्रेंडली मैच में मैंने सुना कि कैप्टन ने धुआंधार बैटिंग की है, तो मुझे लग रहा था आज ऊपर आ जाएंगे थोड़ी बहुत, पर अब तक कैप्टन दूर तक नजर नहीं आया। कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ा वो है, ठीक है, कैप्टन का भी कुछ स्ट्रेटजी होंगे, स्ट्रेटजीज के हिसाब से वो चलता है। और जैसे कि अभी आपने देखा बड़ा खूबसूरत छक्का मारा हुसैन भाई के, तो शानदार जो ना, बड़ा खूबसूरत तेज पीछे थड़की में इनकी जानिब, देखते रोकने में कामयाब होते और रोकने में कामयाब हो गए। बहुत अच्छी, 1 रन लेने में कामयाब और ओवर का अख्ताम हुआ चाहता है और स्कोर बताता चलो मैं 100 अप हुआ है। ओवर आखिरी ओवर है, शुक्ला भाई 104 रन, बहुत तेजी से तस्बीह घुमा रहे हो, क्या 104 रन सेंचुरी कंप्लीट करने में कामयाब है। आखिरी ओवर हाजी हुसैन, देखते हैं आखिरी ओवर में क्या करते हैं। लास्ट ओवर इस मैच का, टीम जो ना ये फर्स्ट इनिंग का आखिरी ओवर है और हाजी हुसैन स्ट्राइक पे है। अच्छा, फील्डिंग वाले बॉलर भी मेरे ख्याल से तगड़ा बॉलर आया हुआ है। फुल टाइम जो ना तस्वीर निकाल रहे हो बल्तिस्तान 11 के लिए, हाँ कैसा लग रहा है? अभी देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। बड़ा मंजा हुआ बॉलर है और उसने लंबा कोई छक्का मारने के लिए मौका ही नहीं दिया। अभी देखे गुलाम अली भाई क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि रनअप बहुत शॉर्ट है, 2-3 कदम के बाद बॉल फेंकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रनअप है और मंजूर बिल्कुल पॉइंट पे बॉल फेंकते हैं। बड़ा खूबसूरत शॉट खेला है, अच्छी शॉट, बड़ा खूबसूरत शॉट खेला, 2 रन लेने में कामयाब होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छी थ्रो, शाबाश, बहुत अच्छा शॉट। लेकिन बॉलर्स का भी तारीफ करना चाहिए, बड़ा लाइन लेंथ का ख्याल रख रहे हैं, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग, लाइन लेंथ का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। तो बॉलर को दाद देनी चाहिए। आखिरी ओवर है, बाउंड्री नहीं दे रहे, ये 6 लग रहा मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा गुलाम अली ने, 6 मारा गुलाम अली ने, पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा, कौन 6 मारा, मानना पड़ेगा। हाँ का शुक्ला भाई, गुलाम अली छा गए पॉइंट के ऊपर से 6। जितनी भी तारीफ करे बहुत कम है, हवा का सही में माना और फायदा ही उठाया अपने गुलाम अली ने। एक और सीधा बल्ला खेला है, 1 रन लेने में कामयाब होंगे और 1 ही रन लिया है। अभी देखते हैं ओवर का मेरे ख्याल से आखिरी बॉल मुझे लग रहा है। अगर मैं
4 रन लेने में कामयाब होंगे, मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 रन लेने में कामयाब। मेरे ख्याल से 116-17 रन मुझे लग रहा है। दोनों फील्डर्स के स्कोर? बिल्कुल बीच में से होती हुई गेंद 118 रन और 119 रन का इन्होंने टारगेट दिया हुआ, जो कि अच्छा टारगेट है। फाइटिंग टारगेट, हम इसको कम नहीं कहेंगे। बड़ा हाजी हुसैन ने लाज रख लिया, गुलाम अली ने लाज रख लिया, आखिर में आके छक्के मारे। बड़ा खूबसूरत। गुलजार भाई को हम मदू करेंगे। गुलजार भाई हमारे जुबली बल्तिस्तान संघ के कैप्टन, 119 का टारगेट है गुलजार भाई, कैमरे के सामने हम पूछेंगे आपसे। गुलजार भाई 119 का टारगेट माशाल्लाह कोई कम टारगेट नहीं होता, अच्छा टारगेट होता है। क्या कहेंगे आप इस टारगेट के बारे में? अस्सलामुअलैकुम शेरुल्लाह भाई और वालेकुम अस्सलाम। सामने दोनों कैमरे में माशाल्लाह दोनों भाई फूल गुलाब दोनों माशाल्लाह बहुत ही। तो बहरहाल देखें जी, मैंने पहले ही कहा था 120 119 हो गया। बहरहाल भाई तजुर्बेकार देखो जरदारी साहब ने जो पहले भी वही। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश करूंगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं रोटा, आपने देखे स्ट्रेटजी जो आपने किया, विकेटें गिरी, लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आपने मैच खेला। शुरू में अच्छे रन आए, फिर विकेटें गिरने लगी तो हमें लगा कि 70-80 पे लोग रुक जाएंगे। शेरुल्लाह भाई असल में जिस पे उम्मीदें थे ना, आज हमारे जो मेन बैट्समैन थे इब्राहिम तबस्सुम तो नहीं, माशाल्लाह मलाहिदार और तबस्सुम भाई और काशिफ भाई, अब तीनों ने क्या कर गया है आपके सामने। तो फाइनल है, सेमीफाइनल खेलने गया है। बिल्कुल बशीर हमारे किसी उसमें नहीं, माशाल्लाह 2 छक्के मार गया माशाल्लाह। हाजी हुसैन, मैं तो इस पे सलाम पेश करता हूँ हाजी हुसैन को। सलाम है, और बॉलर आज तक कहीं बैटिंग किया नहीं इस बंदे ने, तो आज उसने बहुत अच्छी बैटिंग की हाजी हुसैन साहब ने हमारे, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त। और हमारे उन्होंने साथ हसन शाद माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खेल रहा था। हमारी नसीब किस्मत बाहर वो आउट हो गया। इंशाल्लाह शेरुल्लाह भाई हमारी कोशिश होगी, कोशिश इंशाल्लाह अल्लाह रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस हमारे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ खेलने की। जबरदस्त इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपसे खेले, लेकिन हमारे लिए दोनों टीमें इंशाल्लाह इक्वल है। कोई भी आ जाए आए मैं आए दोनों एक, फिर भी मैं कोशिश तो खुद आने की कोशिश नहीं, वो तो हर प्लेयर की कोशिश होती है। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। बहुत तो शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुलजार भाई।